नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। बीजेपी की राजनीति में इन दिनों कुछ ठीक नहीं चल रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पाटन विधायक अजय विश्नोई के ट्वीट ने मध्य प्रदेश की राजनीति में तहलका मचा दिया है। ये ट्वीट सीएम शिवराज सिंह चौहान को लेकर किया गया है, जहां उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं ठीक नहीं है। ये किस तरह का ट्वीट था, इसे लेकर हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफा हुसैन जी, जिनसे जानेंगे कि आखिरकार मध्य प्रदेश की राजनीति में अभी क्यों ठीक नहीं चल रहा है। नवीन, आपने सही बात कही है। आज पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक जो अजय विश्नोई है, उन्होंने एक ट्वीट किया है। ये उनका पहला ट्वीट नहीं है, इसके पहले भी वो इस तरह के ट्वीट कर चुके हैं, जिसमें वो कहीं ना कहीं जो बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व है और ख़ास तौर पे शिवराज सिंह चौहान जो सीएम है, उनको घेरने का वो प्रयास करते हैं। आज के इस ट्वीट में भी उन्होंने यही काम किया और ये कहा है कि जो चिरायु अस्पताल है भोपाल का, वो कोविड अस्पताल हो गया है और जितने राजनेता हैं, बड़े लोग हैं, वो इस अस्पताल में इलाज पा रहे हैं। और ये बात सही भी है। जो अजय विश्नोई ने उठाई है, ये गंभीर मामला है। वो ये है कि एमपी के अंदर कोई भी ऐसा अरेंजमेंट सरकार कोरोना काल में नहीं कर पाई कि जहाँ पर लोगों का इलाज हो सके। जो कुछ चुनिंदा हॉस्पिटल है, जैसे चोइथराम इंदौर की हम बात करें और चिरायु हॉस्पिटल भोपाल की बात करें, ये दो हॉस्पिटल कैपेबल है जो कोरोना का ट्रीटमेंट करने के लिए बेहतर माने जा सकते हैं। लेकिन इन दोनों ही अस्पतालों की स्थिति ये है कि यहाँ पे कोई आम आदमी या आम बीमार या आम कोरोना का मरीज इलाज नहीं करा सकता है, क्योंकि इसमें वही जगह पाते हैं जो सरकार में ऊंचे ओहदे पे बैठे अफसर है या फिर मंत्री है, विधायक है। और इसके अलावा जितने भी अस्पताल एमपी में इस समय काम कर रहे हैं, वहाँ स्तरहीन व्यवस्थाएं हैं। ख़ास तौर पे जो ऑक्सीजन और इसको लेके जो अरेंजमेंट्स होना चाहिए, वो किसी भी अस्पताल में नहीं है। तो अजय विश्नोई ने वही बात अपने ट्वीट में कही है और ये कहा है कि इस कोरोना काल में एक भी अस्पताल हम कोविड को लेकर नहीं बना पाए। और अभी स्थिति यही है कि जब मरीज़ ज़्यादा सीरियस हो जाता है तो उसको सीधे लेकर गुजरात, अहमदाबाद भागना पड़ता है। अहमदाबाद की स्थिति यह है कि वहाँ सारे हॉस्पिटल हाउसफुल है, एंट्री नहीं मिलती। क्योंकि कोविड के इलाज में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आईसीयू बेहतर होना चाहिए। जब लंग्स में सिकुड़न होती है उस समय आईसीयू की ज़रूरत होती है, सीटी स्कैन की ज़रूरत होती है। और आईसीयू इसलिए बेहतर होना चाहिए कि इन्फेक्शन ना फैले। तो ऐसे जो अस्पताल है एमपी के, जो चोटी के, उसमें ये दो ही अस्पताल है, चिरायु और चोइथराम। और वहाँ केवल बड़े लोगों का इलाज होता है, आम आदमी वहाँ उसका इलाज हो नहीं सकता। तो अजय विश्नोई ने जो शिवराज पर हमला बोला है, वो इसी संदर्भ में बोला है। लेकिन इस हमले के पीछे कारण कुछ और है। ये अजय विश्नोई पूर्व मंत्री रहे हैं सरकार के अंदर। इस बार भी वो ये मान के चल रहे थे कि उनका नाम मंत्रिमंडल में आएगा, लेकिन उनका नाम नहीं आया। तब से वे खींचे हैं, नाराज हैं और वो अपनी इस नाराजगी को ट्विटर के माध्यम से निकाल रहे हैं। मुस्तफा जी, एक और मेरा बड़ा सवाल है कि आज सज्जन सिंह वर्मा ने भी ट्वीट किया है कि एक बड़ा विस्फोट भारतीय जनता पार्टी में होने वाला है, ठीक है। दूसरी तरफ हमारे सूत्रों ने जो बताया कि एक बैठक जो है रघुनंदन शर्मा, जो मालवा में बड़े नेता माने जाते हैं, पूर्व सांसद है, उनके घर पे की गई है। दीपक जोशी भी मौजूद थे, जो भी भारतीय जनता पार्टी से जो नाराज चल रहे हैं। तो किस तरह की बैठक थी? देखिए नवीन, बीजेपी में इस समय जो विरोध देखा जा रहा है वो दो तरह का विरोध है। एक विरोध तो वो है जिन विधायकों को मंत्री नहीं बनाया गया है। वो मंत्री नहीं बन पाए क्योंकि अपेक्षित था, सीनियर थे, पहले भी मंत्री रह चुके हैं, तो उनका ये था कि वो इस बार तो मंत्री बनाए ही जाएंगे। इनकी भी लंबी फहरिस्त है, जिसमें रामपाल सिंह, राजन शुक्ला, संजय पाठक, अजय विश्नोई, गौरीशंकर बिसेन और शैलेंद्र जैन, पारस जैन और राजेंद्र पांडे। ये वो तमाम नाम हैं जो मंत्री नहीं बनाए गए। तो एक तो ये विरोध है। दूसरा, इसी में एक विरोध वो है कि जो 22 सिंधिया समर्थक पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं, तो वो अब चुनाव लड़ेंगे। तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर जो चुनाव जहाँ से लड़ेंगे, तो वहाँ बीजेपी का जो नेता अब तक चुनाव लड़ता रहा है, उसकी राजनीति खत्म।
ऐसी जो सीट है उसमें आप बागली दीपक जोशी की सीट आप ले सकते हैं। फिर यदि आप सीतामऊ सुहासरा की बात करें तो राधेश्याम पाटीदार है। तो ऐसे तमाम नेता वो भी नाराज़ है क्योंकि आप उनकी सीट से सिंधिया समर्थकों को लड़ा रहे हैं। तो ये एक दूसरी तरह का विरोध है। और एक तीसरा विरोध बीजेपी में और है, और वो विरोध परंपरागत विरोध है, और वो है शिवराज सिंह चौहान का विरोध। जो लोग शिवराज सिंह चौहान के एमपी की सियासत में लंबे समय तक सीएम के पद पर काबिज रहने से नाराज़ है, वो भी कहीं ना कहीं विरोध करते रहे हैं। जिसमें यदि हम बात करें तो उमा भारती जो है सार्वजनिक तौर पे वे ज़रूर पार्टी के फेवर में या सीएम शिवराज सिंह के फेवर में बोले, लेकिन उमा भारती, प्रभात झा, कैलाश विजयवर्गीय, ये वो नाम है जिनकी शिवराज सिंह चौहान से कभी नहीं बनी। और ये वो तमाम लोग हैं जो शिवराज सिंह चौहान के कारण एमपी की सियासत में हाशिए पे कर दिए गए। आज एमपी मंत्रिमंडल में आप देखेंगे तो एक भी कैलाश विजयवर्गीय समर्थक नहीं है। यहाँ तक के रमेश मेंदोला तक को मंत्री नहीं बनाया गया है। कमोबेश वही स्थिति प्रभात झा की है। वे प्रदेश अध्यक्ष बनना चाहते थे तब उनको नहीं बनाया गया, दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया गया, एमपी से उनका काम खत्म हो गया। उमा भारती भी उसी स्थिति से निकली हुई है। और यदि हम वर्तमान में संगठन की बात करें तो वीडी शर्मा और सुहास भगत, ये वो दो नाम भी है जो एंटी शिवराज ही माने जाते हैं। पार्टी में सब एक है, पार्टी की बात सब करते हैं, लेकिन ओवरऑल अगर बात की जाए तो उनके शिवराज सिंह चौहान से काफ़ी डिफरेंसेस है। तो ये जो विरोध है, ये मैंने आपको बताया, ये तीन तरह का विरोध हो गया। एक वो जो मंत्री नहीं बनाए गए, दूसरे तरह का विरोध है जहाँ से बीजेपी के उम्मीदवार की जगह सिंधिया समर्थक चुनाव लड़ेंगे, और तीसरे जो पार्टी के अंदर परंपरागत विरोध है। अब आपने जो बात कही रघुनंदन शर्मा जी की, रघुनंदन शर्मा ब्राह्मण समाज से आते हैं। एमपी में बीजेपी की तरफ से ब्राह्मणों में बड़ा चेहरा है, और वे उनके जो सुर है वो हमेशा से शिवराज विरोधी ही रहे। आपको याद होगा जब विधानसभा चुनाव का परिणाम आया था और एमपी में कमलनाथ की सरकार बनी थी, तब रघुनंदन शर्मा ने इस सरकार नहीं बनने का जो ठीकरा था वो शिवराज सिंह चौहान पे फोड़ा था, और ये कहा था कि माइके लाल का जो बयान शिवराज ने दिया था उसके कारण आज मध्य प्रदेश में हमारी सरकार नहीं बनी। और एक बार फिर वो चर्चाओं में आए हैं, और जो जानकारी सूत्रों से हमारे पास आ रही है वो यही आ रही है कि रघुनंदन शर्मा के यहाँ एक मीटिंग हुई, उसमें अनूप मिश्रा, शैलेंद्र प्रधान, रमेश शर्मा और धीरज पटेरिया मौजूद थे। और इस मीटिंग में वीडियो कॉलिंग के ज़रिए दीपक जोशी से भी बात की गई है। और इस मीटिंग के अंदर पार्टी के जो हालात है, जो स्थितियां पैदा हो गई है, उन पे चर्चा की गई। और ये भी कहा जा रहा है कि रघुनंदन शर्मा इन तमाम असंतोष को और तमाम बातों को जो है वो राष्ट्रीय नेतृत्व तक पहुंचाएंगे। तो कुल मिलाकर के जो सीन क्रिएट हो रहा है वो ये साफ तौर पे लग रहा है कि सीएम शिवराज को दिल्ली की उतनी मदद नहीं मिल रही है जैसी मदद पहले उनको मिला करती थी, और वो एमपी में फ्री हैंड होते थे। अब दूसरी तरफ दिल्ली की मदद नहीं मिल रही, और एमपी के जो नेता हैं वो उनके खिलाफ मुखर होते जा रहे हैं, क्योंकि एक लंबा वक्त जो है उनको एमपी की सियासत में निकल गया है। और हम पहले भी कहते रहे हैं कि आने वाले दिन सीएम शिवराज सिंह चौहान के लिए मध्य प्रदेश में मुश्किल भरे हो सकते हैं। और जो लोग अभी बैठे हैं, मान लें नरोत्तम मिश्रा की बात की जाए तो वे भी सीएम इन वेटिंग रहे हैं, उनका नाम भी प्रमुखता से चला है। तो वो एक तरह से शिवराज सिंह चौहान के राइवल हैं। और बीच में एक दिन आप सब खबर आई थी कि जब शिवराज सिंह चौहान चाय पर नरोत्तम मिश्रा के घर गए थे, और ये कहा गया था कि वो चाय पे बुलाया। लेकिन जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं है, और जो होता है वो कई सालों बाद पब्लिक को पता चलता है कि उस दिन ऐसा इसलिए हुआ था। तो ये घटनाक्रम।
अमस्वा जी, ऐसा नहीं माना जाए कि आज आपने जो बताया कि रामपाल जी और इन सबकी जो मनमुटाव है, साथ में रघुनंदन शर्मा के घर पर बैठक की गई है, अब जो पूरा खाका जो बन रहा है सेम कांग्रेस जैसा बन रहा है, क्योंकि वहाँ पे जो विरोध था वैसा विरोध अब भारतीय जनता पार्टी में हो रहा है। आगामी उपचुनाव है, उससे पहले भारतीय जनता पार्टी में असंतोष बड़ा, वो सीटों के लिए बड़ा घातक हो सकता है। देखिए, बीजेपी जहाँ बोलती रही है कि पार्टी विद द डिफरेंस, वो अलग पार्टी है, अनुशासित पार्टी है और संगठन की लाइन पे चलती है। लेकिन सरकार बनाने के लिए जिन चीज़ों का इस्तेमाल बीजेपी ने किया और जिस तरह से ये, भले बीजेपी ये कहे कि ये कांग्रेस का संतोष था और ये सिंधिया के मान सम्मान की लड़ाई थी, वैसा कुछ भी वो भले कहते रहे, लेकिन हकीकत ज़माना जानता है कि सरकार बनाने के लिए सारी चालें चली गई और जिस तरह से ये सरकार बनी है और जिस तरह से बड़े पैमाने पे जो कांग्रेस के लोग थे वो बीजेपी में आ गए हैं। और पहले दिन से ही मीडिया और तमाम लोग ये बातें भी करते रहे हैं कि आखिर ये लोग बीजेपी में एकोमोडेट कैसे होंगे, कैसे आत्मसात किए जाएंगे। और जो लोग भाई कांग्रेस के अंदर पार्टी के कार्यालय में खड़े होकर चाहे जिसके खिलाफ बोलने की इजाज़त है, और राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी कांग्रेस में सरेआम कुछ भी बोला जा सकता है, लेकिन बीजेपी में मंडल अध्यक्ष के खिलाफ भी नहीं बोला जा सकता है। तो जो सालों से कांग्रेसी कल्चर में पले बड़े पैदा हुए, अब बीजेपी के इस अनुशासित संगठन में वो कैसे खपेंगे, कैसे चलेंगे, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। और कहीं ना कहीं इस ऑपरेशन लोटस के बाद एमपी की सियासत खिचड़ी सियासत हो गई है। और ऐसा है कि जैसे के.एल. अग्रवाल गए, पंकज संघवी गए, कांग्रेस के अंदर चले गए, तो ये वक्त है, आज कोई इनके साथ जा रहा है, कल फिर वो इनको छोड़ कर उनके साथ चले जाएंगे। और अगर मकसद सत्ता पाना है तो फिर कोई भी दल सुरक्षित नहीं है। और अभी हम जो देख रहे हैं, अब आइडियोलॉजी वाली बात ख़त्म होती जा रही है। जो एक ब्लड में कांग्रेस होना और ब्लड में बीजेपी होने वाली बात होती थी, अब लोग केवल और केवल सत्ता के कारण पार्टियों में होते हैं और जहाँ सत्ता होती वहाँ अपना रंग दिखा देते हैं। अमस्वा जी, आपने बात की बीजेपी की अनुशंसा की पार्टी है और वहाँ पे कांग्रेस के जो नेता हैं उसमें ढलना पड़ेगा, लेकिन हाल ही में जो है इन दिनों जो तुलसी सिलावट जो है सिंधिया समर्थक है और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में आए, उनके दो वीडियो जो है अभी जारी हुए हैं। आज एक वीडियो और आया जहाँ उन्होंने ज्योतिराज सिंधिया को सीएम बता दिया और बोला कि उद्घाटन करने जल्द यहाँ आने वाले हैं। उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है। तो अभी तक जो है जिस तरह के वीडियो आ रहे हैं, क्या मानते हैं? नहीं, अभी इस तरह के सब वीडियो आएंगे, सब फिल्म पूरी हौच-पौच है, खिचड़ी पूरी गटमट है। अब बात है कि सीएम तो सुपर सीएम एमपी में अगर ये है तो ज्योतिरादित्य सिंधिया है, ऐसा सिंधिया समर्थकों का मानना है और वो इस तरह की बातें करते हैं। और हमने एक वीडियो जो है सिंधिया का देखा था, पार्टी संगठन की बैठक चल रही थी, उसमें सिंधिया जिस तरह से संबोधन कर रहे थे कि मेरा मुख्यमंत्री कोरोना काल में जो है वो लड़ाई लड़ता रहा, तो वो सिंधिया के जो वर्ड्स है, जो उनके सेंटेंस है, उसमें जो एक अभिमान दिखता है, एक उनकी बोलने में जो एक वजन दिखता है कि वो बड़े हैं कि मेरा सीएम मेरा प्रदेश अध्यक्ष। तो ये इस तरह की जो बातें, और उसी कड़ी में तुलसी सिलावट के वीडियो को भी माना जा सकता है कि वो कह रहे हैं कि सीएम ज्योतिरादित्य सिंधिया आएंगे। वो लोग तो सुपर सीएम सिंधिया को ही मानते हैं और सिंधिया ने अपना शक्ति प्रदर्शन भी किया है। जितने डिपार्टमेंट्स वो चाहते थे सारे लिए और जितने मंत्री वो बनाना चाहते थे सारे बनाए, और बाकी किसी की एक भी नहीं चली। कोई ये नहीं कह सकता कि सरकार में उसके इतने लोग हैं, लेकिन सिंधिया की सरकार साफ तौर पे दिखती है। तो ये थे वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफा हुसैन, जिन्होंने बताया कि रघुनंदन शर्मा राजनीति की सारी घड़ियाँ देख रखी है और अगर वे कुछ बोले हैं तो कहीं तक बात जो है कहीं ना कहीं ये बात जो है दिल्ली तक पहुंचेगी। साथ ही उन्होंने बताया किस तरह के हालात जो है मध्य प्रदेश में सिंधिया समर्थक जब से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, जब से कई वरिष्ठ नेता और छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी असंतुष्ट है। मेरे सहयोगी शादाब के साथ नवीन पाटीदार।